नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज बाला श्याग विश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़, डिस्ट्रिक्ट कोरिया से आज आपसे चर्चा करूंगी शिशु का नए वातावरण के साथ सामंजस्य तथा शारीरिक विकास पर, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड में पढ़ाया जाता है। शिशु का नए वातावरण के साथ सामंजस्य तथा शारीरिक विकास के अंतर्गत पहले हम सामंजस्य पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। समय के पूर्व जन्मे शिशु के विकास में सामान्य शिशु की अपेक्षा अधिक हीनताएं तथा अयोग्यताएं पाई जाती हैं। निर्भर करता है कि शिशु का जन्म किस प्रकार से हुआ है। क्या सामान्य जन्म है, सामान्य प्रसव के माध्यम से शिशु का जन्म हुआ है, अथवा सिजेरियन डिलीवरी के माध्यम से शिशु का जन्म हुआ है। तो ये विकास को प्रभावित करता है और उसके सामंजस्य को भी प्रभावित करता है। तो अब हम देखें कि जन्म से लेकर 1 माह तक की उम्र के शिशु को नवजात शिशु कहा जाता है। नवजात शिशु स्वस्थ रहे, इसके लिए उसकी विशेष आवश्यकताएं पूरी करने की एवं उनकी उचित देखभाल करने की जरूरत होती है। जन्म के तुरंत बाद शिशु का वातावरण से समायोजन स्थापित करने के लिए उसकी विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है। तो अब हम, जैसा कि हमारे पाठ्यक्रम में है, उन्हीं बिंदुओं पर यहाँ चर्चा करेंगे। उसमें से प्रथम है श्वसन। जन्म होते ही नवजात शिशु का क्रंदन अर्थात रोना प्रारंभ हो जाता है। रोने से फेफड़े फूल जाते हैं और श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त को ऑक्सीजन मिलना प्रारंभ हो जाती है। यदि शिशु रोता नहीं है तो उसे पैर पकड़कर उल्टा लटकाना चाहिए और उसके कमर की मालिश करनी चाहिए, जिससे वो रोने लगे और श्वसन की क्रिया प्रारंभ हो जाए। यदि फिर भी श्वसन की क्रिया प्रारंभ नहीं होती है तो डॉक्टर के द्वारा उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाता है। शिशु का अगला बिंदु है तापक्रम, जिससे कि उसे समायोजन किस प्रकार करना है। तो शिशु को मां के गर्भ में जो तापक्रम प्राप्त होता है उससे अलग जन्म के उपरांत ऋतु के अनुसार एक नए तापक्रम से समायोजन स्थापित करना पड़ता है। आप देखेंगे कि वयस्कों की अपेक्षा नवजात शिशु का तापक्रम जन्म के समय अधिक होता है तथा अधिक परिवर्तनशील भी होता है। इस अवस्था में भी नवजात शिशु का तापक्रम 98.2 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बदलता है। तो अपरिपक्व, कमजोर, अस्वस्थ जन्मे शिशु को वातावरणीय तापक्रम को सहन करने में अधिक कठिनाई होती है। अतः गर्मी में शिशु को कम वस्त्र पहनाना तथा शीत ऋतु में गर्म ऊनी वस्त्र पहनाकर जो वातावरण है उससे उसे संरक्षण प्रदान करना चाहिए, जिससे शिशु के शरीर को गर्म रखा जा सके। अब चर्चा करेंगे शिशु के आहार सेवन की। तो गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु गर्भनाल के द्वारा पोषण प्राप्त करता है, परंतु उसके जन्म के उपरांत मुख द्वारा उसे पोषण प्राप्त करना पड़ता है, जिसकी उसे अभी आदत नहीं है। प्रारंभ में इन परिस्थितियों से समायोजन करने में शिशु को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, जिसके कारण उसका वजन कम हो जाता है, क्योंकि जो चूसने की क्रिया और निगलने की प्रक्रिया है उसके लिए एकदम नई होती है। और जैसे जैसे इस प्रक्रिया में वह निपुणता को प्राप्त करता है, ये प्रक्रिया उसके अंग जो है थोड़े विकसित होने लगते हैं, तो उसका समायोजन ठीक प्रकार से हो जाता है और पुनः उसका वजन जो है वो वापस बढ़ने लगता है। अब हम चर्चा करेंगे उत्सर्जन के लिए समायोजन की। जन्म के पश्चात शिशु को
ऐसी मान्यता है कि शहद में मिलाकर अरंडी का तेल कुछ बूंद देने के पश्चात यदि स्तनपान कराया जाए तो उससे शिशु का पेट साफ हो जाएगा और पेट में भरी व्यर्थ की वायु भी बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार नवजात शिशुओं का उसके नवीन वातावरण के साथ समायोजन जो है स्थापित हो जाएगा और उसे किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चर्चा करेंगे नवजात शिशु के शारीरिक विकास पर। शारीरिक विकास में जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो बिंदु हैं उनको तो मैंने स्लाइड में लिया है, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपके ध्यान में कुछ बातें यहाँ लाना चाहूंगी कि जब नवजात शिशु समय के पूर्व जन्म ले लेता है तो अपेक्षाकृत चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उससे स्पष्ट है कि अगर उसे हम ठीक परवरिश दें, उस पर हम ध्यान दें तो मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये जानना हमको आवश्यक है कि प्रारंभिक विकास की जो दर है वो पदाभिमुख क्रम में होती है। इस नियम के कारण गर्भ स्थित बच्चे का सिर सबसे पहले बड़ा और भारी होता है, अर्थात विकास जो है पहले विकास सबसे पहले सिर की तरफ से और सर्वाधिक तीव्र गति से होता है। विकास का सामान्य सिद्धांत जो है वो है विकास क्रम समीपस्थ दूरस्थ नमूने से होता है। तो इसलिए ये जो विकास है इसमें शिशु के जो बिंदु हमको पाठ्यक्रम के अनुसार है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे शारीरिक अनुपात व अन्य विशेषताओं पर। नवजात शिशु का शारीरिक अनुपात वयस्क व्यक्तियों से अलग होता है। सिर की चर्चा करें कि नवजात शिशु का सिर उसके संपूर्ण शरीर का 1/4 होता है, जबकि वयस्क व्यक्तियों के सिर का अनुपात जो है 1:7 होता है। आंखें के बारे में जानें कि अधिकांश बच्चों की आंखें काली होती है तथा आकार की दृष्टि से परिपक्व प्रतीत होती हैं, किंतु शिशु का उसकी आंखों की गतियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। गर्दन के बारे में जानें कि नवजात शिशुओं की गर्दन बहुत छोटी होती है, सिर बहुत बड़ा होता है, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि बालक का सिर धड़ से ही जुड़ा हुआ है। दांत के बारे में देखें कि जन्म के समय शिशुओं के दांत नहीं होते हैं, उनका जबड़ा पूर्ण विकसित नहीं होता है। धड़ के बारे में कि धड़ के जन्म के समय बच्चों की छाती गोलाकार होती है जो कि धीरे धीरे पतली होती जाती है। हाथ और पैरों के संबंध में नवजात के जब जन्म होता है उस समय उसके पैरों की अपेक्षा हाथ कुछ बड़े होते हैं। नवजात शिशु के पैर छोटे तथा मुड़े हुए होते हैं और पैरों की लंबाई बढ़ने के साथ साथ पैर सीधे होते जाते हैं। त्वचा व बाल जन्म के समय बालक की त्वचा हल्के गुलाबी रंग की होती है तथा जन्म के 15 दिन बाद त्वचा का रंग स्थायी होने लगता है। नवजात के बाल मुलायम व रेशमी होते हैं जो कि जन्म के कुछ सप्ताह बाद झड़ जाते हैं। नवजात शिशु का मांसपेशी विकास देखें तो मांसपेशियां बहुत छोटी मुलायम होती हैं। पैर व गर्दन की मांसपेशियां शरीर की अन्य मांसपेशियों की अपेक्षा कम विकसित होती हैं। हड्डियों का विकास देखें तो सिर की हड्डियां बहुत लचीली, कोमल व कार्टिलेज की बनी होती हैं। शिशु की सिर की अस्थियां तो विकसित ही नहीं होती हैं, जो अवस्थानुसार परिपक्वता को प्राप्त करती हैं। अब चर्चा करेंगे हम लंबाई व भार की। तो नवजात शिशु की औसत लंबाई 19.5 इंच होती है तथा भार जो है 7.5 पौंड लगभग होता है। भार का औसत विस्तार 3 से 16 पौंड तक, लंबाई का औसत विस्तार 15 से 21 इंच तक होता है। जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं। नाड़ी गति पर ध्यान देंगे
कि नवजात शिशु की नाड़ी गति लगभग 140 प्रति मिनट होती है। शिशु का हृदय छोटा होता है, इसलिए सामान्य रक्तचाप बनाए रखने के लिए उसे जल्दी जल्दी धड़कना पड़ता है। श्वास गति के बारे में जानें कि जन्म के समय शिशु की श्वास गति प्रति सप्ताह 40 से 50 प्रति मिनट होती है तथा दूसरे सप्ताह लगभग 35 मिनट होती है। रोते समय शिशु की श्वास दर लगभग 133 गतियां प्रति मिनट हो जाती है। तापक्रम के बारे में जानें कि नवजात शिशु के शरीर का तापक्रम उसके उम्र, उसकी गतिविधि, उसकी स्वास्थ्य स्थिति, दिन का समय और शरीर के जिस हिस्से से तापक्रम मापा गया है उस स्थिति में भिन्न भिन्न हो सकता है। सामान्यतः मुंह का तापक्रम 37.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। अक्षीय यानी कि बाजू का तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस एवं गुदा का 38 डिग्री सेल्सियस होता है। नवजात शिशु में टीकाकरण के बाद शरीर का तापक्रम भी बढ़ सकता है। यदि शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली की एक सामान्य प्रतिक्रिया होती है, यह जो है एक सामान्य प्रतिक्रिया है, टीकाकरण के बाद शरीर के तापक्रम बढ़ता है। नवजात शिशु का तापक्रम वयस्क व्यक्तियों से अधिक होता है। यहाँ पर हम नवजात शिशु का शारीरिक विकास में के भूख की आवृत्ति पर नजर डालें तो नवजात शिशु का पेट 2 से 4 घंटे में खाली हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नवजात शिशु को मां के स्तन से निकलने वाला प्रथम पीला गाढ़ा चिपचिपा संपूर्ण कोलेस्ट्रम युक्त दूध जन्म के 1 घंटे के भीतर ही दे देना चाहिए, ऐसी उनकी गाइडलाइन है। यह कोलेस्ट्रम युक्त दूध प्रतिरोध क्षमता प्रदान कर शिशु को रोगों से बचाता है। शिशु को दूसरा स्तनपान जन्म के 6 घंटे के अंदर कराया जाना चाहिए। भूख की आवृत्ति पर अगली चर्चा कि जन्म के पश्चात शिशु को प्रत्येक 6 घंटे में स्तनपान कराया जा सकता है और दूसरे दिन 4 घंटे में और तीसरे दिन 3 घंटे के अंतराल से दुग्धपान कराया जाना चाहिए। शिशु को 5 से 10 मिनट तक स्तनपान कराया जाना चाहिए। शिशु केवल मां का दूध लेता है। इस अवस्था में के साथ शिशु के लिए दूध की मात्रा आवृत्ति का समय बढ़ाते जाना चाहिए। 6 माह की अवस्था में स्तनपान के साथ साथ पौष्टिक पूरक आहार भी देना चाहिए। दूध लेने के लगभग आधे घंटे बाद शिशु मल मूत्र त्याग करता है। 24 घंटे में शिशु लगभग 5 बार मल मूत्र त्याग करता है। यहाँ अभी जो हमने चर्चा की, इसके अलावा भी नवजात शिशु के विकास को लंबाई व भार के अतिरिक्त जो है कुछ फैक्टर प्रभावित करते हैं। उनमें से है आर्थिक स्तर। देखिए, आर्थिक स्तर का सीधा संबंध मां के आहार की गुणवत्ता से होता है। यदि वह उच्च आय वर्ग की है, मध्यम आय वर्ग की है, तो उसका आहार अच्छा होगा। निम्न आर्थिक स्तर के बच्चों का शरीर का आकार वजन कम होता है क्योंकि उनकी मां को संपूर्ण आहार, संतुलित आहार बराबर मात्रा में नहीं मिल पाता है। तो आर्थिक स्तर के कारण भी नवजात शिशु का जो है विकास या वजन या सभी कुछ जो है प्रभावित हो सकता है। माँ का आहार जो है यदि मान लो लगातार, जबकि वो माँ उसे दूध पिलाती है धात्री अवस्था में, अगर उसके पोषक तत्वों की कमी रहती है तो भी माँ का आहार बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। गर्भावस्था के अंतिम माह में जो आहार माता लेती है, यदि वह अच्छा होता है, पौष्टिक होता है, संतुलित होता है, तो शिशु के आकार को सर्वाधिक प्रभावित करने में, स्वस्थ शिशु के जन्म में बहुत मददगार होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारक हैं जो कि गर्भावस्था में माँ ने किस प्रकार से आहार लिया है, क्या उसने कोई
नारकोटिक्स वगैरह का सेवन किया है, सब बातें भी उसके जन्म को, बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा जो है हम देखेंगे कि मांसपेशी विकास, अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसमें कि मुख्य रूप से उसका शारीरिक विकास जो है ये बहुत प्रभावित होता है। शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत जो है इन अंतःस्रावी ग्रंथियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो बताया गया है। यहाँ आप चित्र के माध्यम से विकास को देख रहे हैं कि जब शिशु जन्म लेता है तो जिस तरह से गर्भ अवस्था में रहता है वैसे ही वो जन्म के पश्चात देखने में आता है। इसके बाद में 1 महीने का शिशु जो है इस तरह से हाथ के बल पैर थोड़े सीधे करके गर्दन उठाकर और उल्टा लेट सकता है। फिर जब 2 महीने का आता है तो वो आधी चेस्ट को हाथ के बल से ऊपर उठा सकता है। 4 महीने का शिशु किसी भी सहारे से माता पिता उसे सहारा देकर बिठा सकते हैं और वो बैठने लग जाता है। फिर 7 महीने का शिशु जो है वो स्वतंत्र रूप से बैठ सकता है। 9 महीने का शिशु किसी सहारे को पकड़कर खड़ा हो सकता है। 10 महीने का शिशु घुटने के सहारे और हाथ के सहारे से चल सकता है। और 11 महीने का शिशु जो है वो सहारे से आप उसे कोई भी सहारा देकर पकड़ेगा तो वो चल सकता है, यानी कि उसके पैरों में इतनी ताकत आ जाती है। 11 महीने का शिशु खड़ा भी हो सकता है। और जब 12 महीने का शिशु हो जाता है तो वो चलने के लिए तैयार हो जाता है और चल सकता है। तो इस प्रकार हमने शिशु के शारीरिक विकास को समझा कि वो जन्म जब होता है तो नवजात शिशु से लेकर 1 वर्ष तक किस प्रकार से उसकी गतिविधियां जो है वो प्रारंभ होती हैं और वह किस प्रकार से विकास की ओर बढ़ता है। थैंक यू। आशा है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।